इंडस वैली सिविलाइजेशन। हो सकता है आपने इस सभ्यता का नाम पहले भी सुन रखा हो। यह प्राचीन समय की एक ऐसी सभ्यता थी जहां हर चीज एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। दोस्तों, इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मानव सभ्यता के इतिहास की महत्वपूर्ण विरासत हैं। इस सभ्यता के हजारों नगरों में मोहनजोदड़ो को सबसे ज्यादा विकसित नगर बताया जाता है, जो कि आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद लरकाना जिले में मौजूद है। मोहनजोदड़ो प्राचीन समय में हमारी संस्कृति का गौरव रह चुका है। आज से लगभग 5000 साल पहले ये नगर जैसा था, आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। दोस्तों, उस समय भी इस सभ्यता के लोग बहुत अच्छी तरह से टाउन प्लानिंग करना जानते थे, जिसे देखकर आज हम इंसान हैरान हो जाते हैं। जहां आज से 5000 साल पहले एक तरफ एशियाई इजिप्शियन अपने फेरोज की गुलामी कर रहे थे, वहीं इस सभ्यता के लोग अपने पक्के मकान, मॉडर्न स्टाइल के स्विमिंग पूल, अटैच्ड और सार्वजनिक शौचालय, सड़कें और सीवेज सिस्टम जैसी चीजें बना रहे थे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सिटी माना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्होंने आज के मानव की बराबरी 5000 साल पहले ही कर ली थी। दोस्तों, अभी तक जितनी भी सभ्यताओं के अवशेष हमें मिले हैं, उनकी लैंग्वेज को डिकोड किया जा चुका है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इनकी भाषा में ऐसा क्या है जो आज तक इसे कोई समझ नहीं पाया। क्या यहाँ रहने वाले लोग जानबूझकर अपनी लैंग्वेज को इनक्रिप्टेड रखना चाहते थे? दोस्तों, इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें साल 1922 में पता चला। इस वक्त एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी इंडस रिवर के किनारे घूम रहे थे। ये अपने घोड़े पर सवार थे। ये घोड़े की सवारी करते हुए काफी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने का फैसला किया। थोड़ी ही देर के बाद उनका पैर एक बहुत तेज धार वाले ब्लेड पर लगा। पहले तो ये इसे कोई मामूली ब्लेड समझ रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये ब्लेड आज का नहीं बल्कि आज से लगभग 4500 साल पुराना है। इस ब्लेड का इस्तेमाल ब्रॉन्ज एज में किया जाता था। उस वक्त के लोग ब्लेड का इस्तेमाल जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। इस सुनसान जंगल के अंदर इस ब्लेड का अचानक से मिलना आर.डी. बनर्जी के लिए काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। इस ब्लेड को देखने के बाद उन्होंने इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने सामने यहाँ के कुछ लोकल लोगों को अपनी बैलगाड़ी पर ईंटों को यहाँ से ले जाते हुए देखा, जिसे देखकर उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो इस जंगल में कोई पुराना शहर दबा हुआ है। इस शहर के बारे में जानने के लिए आर.डी. बनर्जी ने आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को फौरन ही यहाँ बुलवा लिया। इस जंगल में पूरे 5 महीने तक रिसर्च करने के बाद उन्हें कुछ स्टाम्प मिले, जिनके ऊपर कुछ कैरेक्टर और कुछ जानवर बने हुए थे। दोस्तों, आर.डी. बनर्जी को ऐसे ही कुछ स्टाम्प हड़प्पा से भी मिल चुके थे। इन स्टैम्प्स को देखने के बाद ये तो साफ हो चुका था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोग एक ही सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे, जो 2 अलग अलग शहरों में बसे हुए थे। हम आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे छोटी सिटी तो नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ ये दुनिया में बनाई जाने वाली पहली सबसे एडवांस सिटी भी थी। लगभग 20,600 एकड़ में फैले हुए मोहनजोदड़ो के सिर्फ 10% एरिया को ही इन्वेस्टिगेट किया गया है, और इतने हिस्से में जो कुछ भी निकल कर आया वो यहाँ रहने वाले लोगों की सोच और रहन सहन की एक साफ पिक्चर दिखा रहा है। मोहनजोदड़ो में रहने वाले ये लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि इन्होंने आज से 5000 साल पहले ही अपने लिए एक अच्छा शहर बनवाया था, जैसे कि आज हम प्लान करके अपने घर और शहरों को बनवाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ कई सारी पक्की सड़क और गलियां भी बनवाई गई थी। दोस्तों, ये पूरा का पूरा शहर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इस शहर के ऊपर एक अपर सिटी भी है, जिसे स्टार्डिन के नाम से जाना जाता है, और ये शहर नीचे वाली सिटी से काफी ज्यादा अलग है। इस जगह शहर की सभी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई गई थी। ये शहर बिल्कुल उसी तरह डिजाइन किया गया है जिस तरह हम आज अपनी मॉडर्न सिटीज को डिजाइन करवाते हैं। जैसे हमारी मॉडर्न सिटीज में गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के लिए अलग से एरिया होता है, वैसे ही कुछ इस सिटी में भी था। इस शहर में एक जगह पर कॉलेज बना हुआ था, जहाँ लोगों को एजुकेशन दी जाती थी। वहीं एक जगह पर अनाज रखने के लिए गोदाम मौजूद था, जहाँ पर माल को चढ़ाने और उतारने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया था, जैसा कि आप अक्सर आज के माल गोदामों में देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों,
बल्कि हमारे आज के स्विमिंग पूल की तरह ही इस शहर में एक ग्रेट बाथ भी बना हुआ था, जो कि 2.5 मीटर गहरे पानी का तालाब था। साथ ही साथ इसमें नीचे उतरने के लिए दोनों साइड पर सीढ़ियां भी बनाई गई थी। यह तालाब इतना ज्यादा बड़ा था कि इसके अंदर 2 से 10 लाख लीटर तक पानी भरा जा सकता था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस पूल में से पानी को बाहर निकालने के लिए एक खास सिस्टम को भी डिजाइन किया गया था। इस बात के बॉटम पर ही 2 सुराख बनाए गए थे, जो कि एक बड़े नाले में जाकर निकलते थे। ये पानी शहर से होते हुए नदी में पहुंच जाया करता था। इसके अलावा दोस्तों, शहर की सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि पूरे शहर का स्ट्रक्चर एक ऊपर उठे हुए प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया था। ऐसा तब किया जाता है जब घरों को बारिश के पानी से बचाना हो। असल में मोहनजोदाड़ो जिस जगह मौजूद है, वहाँ हर दूसरे साल बारिश इतनी ज्यादा होती है कि पूरे के पूरे गांव ही बाढ़ के पानी में डूब जाते थे। दोस्तों, इसका साफ मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोग बारिश और बाढ़ से बचने का इंतजाम भी कर चुके थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे शहर में बहुत ही शानदार ड्रेनेज सिस्टम भी बना हुआ था। जिस तरह से आज हमारे शहरों की हर गली और हर घर किसी ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट रहता है, इसी तरह इस शहर का हर घर और हर गली इस ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट थी। यहाँ रहने वाले लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि ड्रेनेज के पानी को बाहर निकालने के लिए शहर को उठे हुए प्लेटफॉर्म पर बनाया जाना काफी ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इसी वजह से शहर को इस उठे हुए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों ने इस सीवेज सिस्टम में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेंस होल भी बनाए थे, ताकि अगर कभी ये सीवेज सिस्टम ब्लॉक भी हो तो इन होल्स के जरिए कचरे को साफ किया जा सके। जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग साफ सफाई का भी काफी ज्यादा ध्यान रखते थे। दोस्तों, उस समय में किसी और सिविलाइजेशन के पास इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं था। इस सभ्यता को गुजरे हुए तकरीबन 5000 साल गुजर चुके हैं और आज भी बहुत से देशों के पास इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ मौजूद घरों में कई सारे डबल स्टोरी घर भी बनाए गए थे। इसके अलावा ऊपर बरामदे में जाने के लिए चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां भी बनाई गई थीं। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ की कई सारी शॉप के अंदर बड़े बड़े तंदूर भी बने हुए मिले हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि इन तंदूरों के अंदर उस समय में रोटियां पकाई जाती होंगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ की लोअर टाउन के बीच से गुजरने वाली एक चौड़ी सड़क को भी बिल्कुल सीधा बनाया गया था। दोस्तों, इस सड़क को आप गूगल अर्थ के जरिए भी देख सकते हैं। इस शहर की दीवारों में हमें जिंदगी की झलक आज भी दबी हुई दिखाई देती है। यहाँ की दीवारों में मिट्टी के बर्तन, चूड़ी के टुकड़े, हड्डियां और कोयलों के टुकड़े दबे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि इतनी एडवांस सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है। दोस्तों, इन लोगों के टैलेंट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये लोग उस समय में भी पक्की ईंटें बनाना जानते थे। यहाँ के घरों में जो ईंटें लगी हुई हैं, वो पक्की होने के साथ साथ एक साइज की भी बनी है। इसके अलावा यहाँ मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स भी इस सिविलाइजेशन की हुनरमंदी का जीता जागता सबूत है। इन लोगों ने ब्रॉन्ज से मिरर और लकड़ी से कंघी बनाना भी सीख लिया था। ये लोग आभूषण बनाने में भी माहिर थे। इसके अलावा इन्होंने कुल्हाड़ी, कपड़े सीने की सुई, यहाँ तक कि मछली पकड़ने के कांटे और मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा जैसी चीजों को भी बना लिया था। एक अंदाजे के अनुसार बताया जाता है कि इस शहर में लगभग 50,000 या 1 लाख के करीब लोग रहा करते होंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो ये पूरा का पूरा शहर खाली हो गया? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज तक कोई भी पुख्ता तौर पर ये नहीं बता पाया है कि आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन कहाँ चली गई और उसे ऐसा क्या हुआ जो एक ही पल में सब कुछ समाप्त हो गया। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको कैसी लगी, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।